हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 7. ओके, आज हम अपना चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है शारीरिक अंग एवं उनके कार्य. अब जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो और उनके क्या क्या वर्क होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे शरीर की संरचना बहुत ही जटिल होती है. यह एक मशीन की तरह दिन रात कार्य करता रहता है. हमारे शरीर में दो प्रकार के अंग हैं, वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं. ये दो अंग हैं बाह्य अंग और आंतरिक अंग. ठीक है, मतलब इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स. सबसे पहले है बाह्य अंग. बाह्य अंग हमारे शरीर के कुछ विशेष बाह्य अंग हैं जिनसे हमें अपने चारों ओर की विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है. इन्हें इंद्रियां कहा जाता है. हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं. इट मीन्स के हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा. ओके, ये हमारे क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं या ज्ञान इंद्रियां होती है. आइए इनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा आंख. आंख क्या होता है? यह एक कैमरे की तरह कार्य करती है. इसके द्वारा हम किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार को देखकर पहचानते हैं. जो व्यक्ति देख नहीं पाते वे ब्रेल लिपि में स्पर्श विधि द्वारा पढ़ तथा लिख सकते हैं. ओके, फिर आता है नाक. यह किसी वस्तु की गंध की सूचना को हमारी मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे हम किसी सुगंध या दुर्गंध का पता लगा सकते हैं. ओके, हमें स्मेल का पता लगाता है. फिर आता है थर्ड पे कान. कान कोई भी बात सुनकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है. इससे हमें विभिन्न ध्वनियों का पता चलता है. नेक्स्ट है जीभ. यह किसी खाने की वस्तु के स्वाद की सूचना मस्तिष्क तक भेजती है, जिससे हमें उसके मीठे, कड़वे, खट्टे या नमकीन होने का पता चलता है. मतलब जब हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो टंग सबसे पहले आती है. लास्ट आता है आपकी त्वचा, स्किन. इसके द्वारा हम किसी स्पर्श, बाह्य गर्मी, सर्दी आदि प्रभावों और उनमें होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है. ओके, नेक्स्ट है आंतरिक अंग. अब आंतरिक अंग देखिए. सबसे पहले हमारे शरीर में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण अंग हैं. ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते. ये अंग हमेशा त्वचा से ढके रहते हैं. इन्हें आंतरिक अंग कहते हैं. ठीक है, इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं. अनेक अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जो एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं. हमारे शरीर के आंतरिक अंग निम्नलिखित हैं. ओके, फर्स्ट है शारीरिक आकार एवं आकृति को बनाने तथा शारीरिक गति में सहायक अंग. श्वसन में सहायक अंग, भोजन के पाचक में सहायक अंग, रक्त संचार में सहायक अंग, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में सहायक अंग, और लास्ट है दूषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में जो आपका सहायक अंग होता है. सबसे पहले आता है शारीरिक आकार एवं आकृति को बनाने तथा शारीरिक गति में सहायक अंग कौन कौन से होते हैं. हड्डियां. सबसे पहले आती है हमारी बोन्स. हड्डियां हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग है. इनमें हमारे शरीर का ढांचा बनता है. ठीक है, हड्डियों से क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है. इन्हीं से हमारे शरीर को एक बनावट प्राप्त होती है. इसे ढांचे को कंकाल तंत्र कहा जाता है. हड्डियों के अतिरिक्त हमारे शरीर के विभिन्न भागों में मांसपेशियां होती हैं. ये शरीर के विभिन्न अंगों की हिलने डुलने में सहायता करती हैं. मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं. हड्डियां हमारी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं. ठीक है, जिसके कारण हम गति करते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं. हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, कंबाइन होती हैं, जिससे हम वर्क करते हैं, कार्य करते हैं. हड्डियों से शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं. ठीक है, फिर आता है श्वसन में सहायक अंग. अब श्वसन जो है उसमें कौन कौन से अंग सहायक हैं? सभी जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए वायु के रूप में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. सांस द्वारा ली गई यह वायु श्वास नली से होती हुई हमारे फेफड़ों में जाती है. फेफड़े वायु में से ऑक्सीजन का अवशोषण करके उसे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेजते हैं. यहाँ यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, जिसे फेफड़ों द्वारा सांस से बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, मतलब जो फेफड़े होते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसमें अगर कुछ बाहरी है, कोई अलग गैस आए तो वो उसे बाहर निकाल देती हैं. ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 17,000 बार सांस लेते हैं. इस तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं. मतलब जब आप ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इस प्रोसेस को आप श्वसन तंत्र बोलते हैं.
थर्ड आता है भोजन के पाचक में सहायक अंग। अब जो आपका खाना डाइजेस्ट करते हैं वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? हमारे शरीर के कुछ अंग मिलकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसे अवशोषित करते हैं। ये अंग मिलकर पाचन तंत्र कहलाते हैं। पाचन तंत्र शुद्ध भोजन में से उसकी ऊर्जा को अलग करके उसे मल में परिवर्तित कर देता है। सबसे पहले भोजन को मुंह के दांतों से चबाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। मुंह की लार, ग्रंथियों से निकली हुई लार इस भोजन में मिल जाती है। लार भोजन उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। यहाँ से यह भोजन आहार नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, जो एक थैली जैसी होती है। ठीक है, आमाशय में भोजन लगभग 6 से 7 घंटे तक रहता है। यहाँ पर पित्ताशय और अग्नाशय से मिलने वाले पाचक रस इस भोजन को पचाते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे अंदर की जूस होती है वो इसे डाइजेस्ट करती है। ओके, यहाँ से यह भोजन छोटी आंतों में पहुंचता है। आंत भी भित्तियां लगाकर एक विशेष प्रकार से गतिशील रहती हैं, जिसके कारण यह भोजन पिसता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ भोजन का अधिकतर अंश आंतों की भित्तियों से होकर रुधिर में चला जाता है। शेष भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, मतलब जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। बड़ी आंतें इसके अधिकांश जल को अवशोषित कर लेते हैं और शेष पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। जो आपके इसमें कैल्शियम, प्रोटीन जो भी होते हैं वो आपके ब्लड में चला जाता है और बाकी जो है वेस्ट के टाइप में बाहर आ जाता है। यह संपूर्ण क्रिया भोजन की पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रक्त संचार में सहायक अंग। अब आपका ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन से जो आपके पार्ट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शरीर में रक्त के संचरण का कार्य हमारा हृदय करता है। परिसंचरण तंत्र हृदय की सहायता से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाता है। शरीर की मांसपेशियों के सिकुड़ने पर यह रक्त को धमनियों द्वारा विभिन्न अंगों की ओर भेज देता है। हृदय एक पंप की भांति निरंतर कार्य करता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह निरंतर बना रहता है। ओके, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, जबकि रक्त 1 मिनट से भी कम समय में पूरे शरीर का चक्कर लगा लेता है। ओके, जितनी बार हमारा हार्ट जो है पंप करता है उससे ज्यादा तो हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में राउंड लगा लेता है। जिन नलियों के सहारे रक्त शरीर में विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचता है उन्हें शिराएं कहते हैं। रक्त ऑक्सीजन एवं भोजन के आवश्यक तत्वों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। हृदय शरीर के दूषित पदार्थों को ऐसे अंगों तक भेजता है जहां से उन्हें शरीर के बाहर उत्सर्जित किया जा सके। ओके, फिफ्थ है शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में सहायक अंग। अब जो आपकी एक्टिविटीज होती है उस पे कौन कौन से नियंत्रण रखे जाते हैं, कौन से आपकी बॉडी पार्ट्स हैं। मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह शरीर के सभी अंगों के कार्य पर नियंत्रण करता है। ओके, एवं उन्हें निर्देशित करता है कि मतलब जो हमारा ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी चलाता है। ठीक है, तंत्रिकाओं का एक ऐसा समूह जो हमारे चारों ओर की घटनाओं के संकेतों को एकत्रित करके मेरुदंड के माध्यम से मस्तिष्क तक ले जाता है। यह हमारे शरीर का संचार एवं नियंत्रण तंत्र है जो हमारे शरीर के सभी अंगों में तालमेल बनाए रखता है। तंत्रिकाएं शरीर की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संकेतों को संदेश के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी आपकी तंत्रियां हैं वो सब हमारे माइंड तक, ठीक है, ज्ञानेंद्रियां कुछ भी हैं वो हमारे माइंड तक सबसे पहले कांटेक्ट करती हैं। ठीक है, मस्तिष्क से प्राप्त संकेत को निर्देश के रूप में विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, 6 आता है दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक अंग। अब जो वेस्ट होता है उसको बाहर कौन से पार्ट्स जो हैं वो निकालते हैं। देखिए, हमारे शरीर में भोजन के मुख्य अंश एवं उनकी ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ दूषित पदार्थ भी बनते हैं। गुर्दे इन दूषित पदार्थों को छानने का काम करते हैं। इन दूषित पदार्थों को मूत्र के
रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दूषित पदार्थ पसीने के रूप में हमारे त्वचा के माध्यम से भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, मतलब जब आप पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, उसकी फॉर्म में भी बाहर निकलते हैं। पसीने के रूप में पदार्थों के उत्सर्जन से हमारे शरीर का तापमान निर्धारित रहता है। जितने आपको स्वेटिंग आती है उतना ही आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ओके, सो फाइनली ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। शरीर का सबसे कठोर अंग हड्डियां होती हैं। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर अर्थात 25 फीट होती है। ओके, सभी अंग मस्तिष्क के निर्देशन में कार्य करते हैं। जो माइंड कहता है हम वही वर्क करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ओके, हमारे भोजन को खूब चबाकर, जो हमें खाना खाने के लिए मिलता है उन्हें हमें खूब चबाकर खाना चाहिए। ओके, गुर्दे की देखभाल के लिए हमें अधिक मात्रा में स्वच्छ जल पीना चाहिए। अगर आप अपने गुर्दे की देखभाल करना चाहते हो आपको बिल्कुल साफ पानी ही और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, and this chapter is finished now and we will meet on the next chapter, so thank you.